अभी मैं इधर से आ रहा था, टॉयलेट के आगे मैंने देखा वहाँ पर इतना गंदा, टॉयलेट तो खैर साफ हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ छोड़िए बाहर इतनी गाड़ियाँ, और एक गाड़ी यूँ लगा रहा है उसके द्वार के साथ, इधर 4 गाय खड़ी हैं बीच में मेरी स्कूटर, मैं तो अपने हिसाब से टॉयलेट के लिए गया था, वो गाड़ी घेर दी नीचे गाय ने। हाँ देखो बुरी हालत है, पैदल भी नहीं चला जा सकता और लोग डाल जाते हैं सामान, कोई सुनता तो है नहीं। है नहीं आपके सामने। जिन जिन गलियों में मैंने देखा है कि जिन जिन गलियों में डॉग ज्यादा है और काटते हैं, वो जो आने वाले नए आदमियों को काट देते हैं, वो जो जगह है वहां पर लोगों ने क्या कर रखा है। कृष्णानगर सेठी बिल्डिंग चौक पर अवैध पार्किंग और गंदगी का अंबार, हादसों का बढ़ता खतरा। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर सेठी बिल्डिंग चौक पर इन दिनों अवैध पार्किंग और गंदगी ने गंभीर समस्या का रूप ले लिया है। चौक के आसपास सड़क पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियां यातायात को बाधित कर रही हैं। वहीं खुले में कचरा और सड़क पर डाला गया खाना आवारा पशुओं को आकर्षित कर रहा है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से नियम बनाए गए हैं और अवैध पार्किंग पर चालान काटने का प्रावधान भी है, लेकिन जमीनी स्तर पर सख्ती नजर नहीं आती। इसी वजह से लोगों में नियमों का डर नहीं दिख रहा और हालात जस के तस बने हुए हैं। आसपास के निवासियों ने बताया कि यहां आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। कभी कोई फिसल कर गिर जाता है तो कभी आवारा पशुओं के कारण दुर्घटना हो जाती है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जब कीचड़ और गंदगी के कारण बुजुर्गों और बच्चों को चलना तक मुश्किल हो जाता है। इंक्रोचमेंट जो है उससे ट्रैफिक जाम हो जाता है और जो आम आने वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, पैदल चलने वाले क्या गाड़ी चलाने वाले वो भी परेशान हो जाते हैं। अभी मैं इधर से आ रहा था, टॉयलेट के आगे मैंने देखा वहाँ पर इतना गंदा, टॉयलेट तो खैर साफ हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ छोड़िए बाहर इतनी गाड़ियाँ, और एक गाड़ी यूँ लगा रहा है उसके द्वार के साथ, इधर 4 गाय खड़ी हैं बीच में मेरी स्कूटर, मैं तो अपने हिसाब से टॉयलेट के लिए गया था, वो गाड़ी घेर दी नीचे गाय ने। बताइए, हम कहते हैं गौ हमारी माता है, सब ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो पशु प्रेमी है, चाहे वो डॉग्स के प्रेमी हो चाहे किसी के भी हो, वो उसका इंतजाम हिम्मत रखे ना कि अपने घर में बैठ के काम को करे, अपने घर में करें, अपनी गौ माता को अंदर रखे, उनसे दूध भी मिलेगा, सब कुछ होगा। बिल्कुल वो, क्योंकि जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, दिल्ली में रेखा सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन दिल्ली में तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते जब तक ये गंदगी, ये गाय का जानवर जो घूम रहे हैं काट। कल मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा था अपनी स्कूटी पे, मोटरसाइकिल वाला वहां पर गिर गया, उसको कुत्ते ने काट दिया। चलती गाड़ी पे उसने जैसे यूँ किया तो वो कुत्ता भौंक गया, उसने टांग लंबी कर दी हटाने के लिए, उसने उसकी टांग के ऊपर ही काट दिया, वो बेचारा वहां गिरा जाके। इंक्रोचमेंट भी बहुत ज्यादा रहता है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल इंक्रोचमेंट। अब पटरी लगाने वाले वो कहेंगे जी हम क्या करें जी, हमारी रोजी है, मैं मानता हूँ। उसके लिए सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी योजना बनाए जहाँ इनको बसा दिया जाए, तुम करो काम। इसके लिए बिल्कुल या तो मल्टीपल पार्किंग बने। जब आपने यहाँ दुकानें बन गई, सरकार दुकानों से सब चीज़ें जो भी के कमर्शियल है जी, कमर्शियल के नाम पे जो चार्जेस होते हैं ले रहे हैं, तो कमर्शियल में ये भी तो आता है कि जो व्यक्ति यहाँ सामान खरीदने आएगा वो अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करेगा, ये भी तो उसको देखना होगा ना। और पार्किंग की जगह नहीं है, पहले तो पार्किंग की कोई जगह होगी, वो पार्किंग में खड़ा करेगा। अगर वो बाहर खड़ा करेगा तो उठा के ले जाओ, ठीक है। अब वो कहेगा मैं क्या करूँ, पार्किंग कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक ये 2-3 समस्याएं, स्पेशली पार्किंग और ये पशु प्रेमी वाली, जिनको रखना अपने घर में, डॉग पालो जो मर्जी करो, हमें क्या लेना देना। और ये जो गंदगी फैला देती है, लोग चलते हुए थूक रहे हैं, विशेष रूप से ई रिक्शा वाले एकदम से चल रहे हैं और हम अपनी स्कूटी चला रहे हैं, वहाँ पर थू, अब वो पान की थूक है या थूक है, बुरा तो लगेगा ना मैडम। हम लोग सांस ले रहे हैं, हवा में आप उड़ा दोगे उसको। खाना भी डाल जाते हैं ऐसे, यहाँ वहाँ फेंक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बात है कि जिन जिन गलियों में मैंने देखा है कि जिन जिन गलियों में डॉग ज्यादा है और काटते हैं, वो जो आने वाले नए आदमियों को काट देते हैं, वो जो जगह है वहाँ पर लोगों ने क्या कर रखा है कि ऐसे किया और घर के बाहर रख दिया दूध, अब वो दूध पी के जा रहे हैं। तो जानवर है, उसको पता यहाँ मिलेगा वो तो आएगा, लेकिन अगर इनका अलग से कोई स्थान निश्चित कर दिया जाए, और जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं होगी मैडम, अगर सामान भी, मैं कहता हूँ अब ये चौराहे बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें तिरकोने बना के, अभी यहाँ क्रॉस रिवर पे भी हुआ है, तो वहाँ पर कबूतर इकट्ठे होते थे, उन्होंने बना दिया, अब कबूतर उस जंगले के अंदर है, बाहर तो गंद नहीं मच रहा ना, और रोज उसकी धुलाई हो जाती है। सरकार तो कर सकती है, अगर जानवर ये बात समझ सकता है कि मेरा ये जगह है
तो हम लोग इंसान हैं, हम क्यों नहीं समझ लेते? सरकार क्या करेगी वहाँ पर? रेखा गुप्ता क्या करेगी वहाँ पर? तो ये दिक्कतें तो देखो, ये यहाँ देखो बुरी हालत है, पैदल भी नहीं चला जा सकता और लोग डाल जाते हैं सामान, कोई सुनता तो है नहीं। क्या कुछ तो डाल जाते उसकी हैं किसके लिए, गाय के लिए या गाय के लिए डाल के जाते हैं ना, लेकिन वो ये कि भाई अगर इनको सुरक्षित जगह पे भेजा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय यहाँ तो ये लोग डालने को कोई रुकता नहीं है, डाल जाते हैं। अब पैरों में आता है सामान, खाने की चीज़ें, और फिर काउंसलर की तरफ से क्या कुछ काम किया गया? नहीं, वो तो काउंसलर तो कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिश है उनकी। बाकी देखो, तो क्या लग रहा है लोगों को ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा? हाँ, लोगों को तो ज़्यादा जागरूक होना जरूरी है। काउंसलर तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं, लोगों को जागरूक होना चाहिए भी यहाँ पर अगर ये सामान इस तरीके से ना डालें बेहतर होगा। पोस्टर लगाए गए हैं कि अगर गाड़ी खेड़ करी जाती है या फिर कूड़ा डाला जाता है तो कहाँ जाकर जुर्माना है। अरे कोई लोग मान रहे हैं? नहीं मान रहे, नहीं, हमने तो देखा है कई बार, मैं इधर हमारे सामने काम चल रहा है, देखता हूँ लोग नहीं मानते, डालते ही। गाड़ियाँ खड़ी होती थी अगर तरीके से? गाड़ियाँ तो आपके सामने खड़ी हैं, अभी भी खड़ी हैं, पहले भी होती थी, अब भी होती हैं। क्या होना चाहिए? अब देखो, ये जो पिलर लगे हैं, अगर उसके आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे तो फिर ट्रैफिक बिल्कुल ही रुक जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और गाड़ियाँ लगती ही हैं यहाँ पर। क्या तो होना पब्लिक चाहिए? Action पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा ना जी, जो लोग यहाँ रहते हैं आसपास, वो सब मिलके इसको संभालें कार्यभार को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो गाय कभी कभी आ जाता है ना, तो मुरा डाल देता है गाय के खाने के लिए। अब तो ठीक है, अब तो बहुत सुधार हो गया। पहले क्या हालत थी? पहले तो बहुत लोग वहाँ गंद डाल जाते थे। सुधार कैसे हुआ है? ये तो एक ग्रिल वगैरह लगाती हैं और थोड़ा पल्ली तरफ लोग वहाँ वो एक बोर्ड लगा हुआ है ना, उससे पोस्टर किसने लगाया यहाँ पर कि जुर्माना लगाया जाएगा गाड़ी खड़ी करके? अब देखो तो आपको, हमें नहीं पता कितने लगाया है। जैसे गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो रही है, कूड़ा नहीं डाला जा रहा, हाँ, अब तो बहुत कम हो गया। लेकिन गाड़ियाँ तो अभी भी खड़ी है यहाँ अब कोई खड़ी कर जाते हैं, हम लोग तो काम वाम पे निकल जाते हैं, तो हम क्या ध्यान दे पाएंगे? पे। तो लगता है इससे जाम लग रहा है यहाँ पे सड़कों पे। नहीं, अब तो जाम नहीं लग रहा, अब तो खुला है पूरा। शाम के समय क्या हालत होती है? शाम को तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई दिक्कत नहीं? गाय वगैरह रहती है यहाँ पे? हाँ, गाय है नहीं आपके सामने। लग रहा है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जो गंदगी फैलाते हैं या रात में खाना डाल जाते हैं गाय के लिए। हाँ हाँ, वो जागरूक तो होना पड़ेगा ना सबको, तभी तो पता नहीं सफाई रहेगी। हाँ, अभी कोई समस्या होती है यहाँ पे? आप लोग की दुकानें यहाँ पर है, कोई दिक्कतें होती है? अब वही अब दुकान बढ़ा देते हैं रात को, तो तब डाल जाते हैं लोग वहाँ। प्रशासन का कहना है कि समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें जुर्माना व्यवस्था और निगरानी शामिल है। वहीं स्थानीय निवासियों की मांग है कि इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, नियमित सफाई कराई जाए और अवैध पार्किंग पर बिना डील दिए कार्रवाई हो। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि सड़क को खाना डालने की जगह न बनाएं और स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इस चौक को सुरक्षित और साफ बनाया जा सके। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।